तो गाइज, अगर आपको सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और थोड़ा माइथोलॉजी का तड़का पसंद है तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है। सीरीज का नाम है मंडला मर्डर्स, जो आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है, हर एपिसोड 30 से 40 मिनट का है। सीरीज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव चंद्रदासपुर से, जहाँ एक के बाद एक रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं। लोगों की लाशें मिल रही है, कटे हुए बॉडी पार्ट्स, कुछ हिस्से गायब और साथ ही उनके शरीर पर अजीब सा निशान। ये निशान कोई रैंडम चीजें नहीं, इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। अब यहाँ एंट्री होती है विक्रम की, जो एक पुलिस ऑफिसर है और उसी गांव का पुराना निवासी भी। 22 साल पहले उसकी माँ इसी गांव से अचानक गायब हो गई थी और अब वह वापस आया है उस राज को सुलझाने के लिए। विक्रम की मदद के लिए आती है रिया, जो एक सीबीआई एजेंट है। अब दोनों मिलकर इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आते हैं, गाँव का पुराना राज सामने आता है और एक इच्छा पूरी करने वाले यंत्र का रहस्य भी खुलता है। अब क्या हो रहा है इस गाँव में, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको हुक करके रखता है। आप अंदाज लगाते रहते हैं कि अगला मर्डर्स कौन करेगा, क्यों करेगा और किसके राज खुलेंगे। सीरीज में एक रहस्यमय यंत्र का जिक्र है जो इच्छाओं पूरी कर सकता है। ये चीजें कहानी को अलग एंगल देती है। कैमरा वर्क, लाइटिंग और लोकेशन सीरीज को थ्रिलिंग बनाते हैं। गाँव की लोकेशन, रात के सीन्स और बैकग्राउंड स्कोर आपको सीरीज से जोड़े रखता है। सीरीज के लास्ट एपिसोड में कहानी अधूरी सी लगती है, जिसमें साफ पता चलता है कि मेकर्स ने सीजन 2 की प्लानिंग भी कर रखी है। लेकिन इसी के साथ कुछ वीक पॉइंट भी है, जैसे शुरुआत में चीजें शानदार लगती है लेकिन कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जो आसानी से गेस हो जाते हैं। कहानी एक पॉइंट के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे बार बार वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। सीरीज में कुछ जगहों पर अडल्ट सीन्स और ब्रूटिलिटी दिखाया गया है, जो कि फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, तो सोच समझ कर देखना आप किसके साथ देख रहे हो। सीरीज में हर एक्टर ने अपना रोल ठीक से निभाया। विक्रम का किरदार सीरियस है और वही पर्सनल बैगेज के साथ लड़ता है, और रिया फुल एनर्जेटिक और एक्टिव एजेंट लगती है। बाकी गाँव वाले कैरेक्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। डायरेक्शन अच्छा है, थ्रिल और सस्पेंस को अच्छे से बनाए रखा है। प्रोडक्शन क्वालिटी नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड की है। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड डिजाइन सब टॉप क्लास है। अगर आप सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और थोड़ा माइथोलॉजिकल मिक्स ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें हर एपिसोड के बाद आपके मन में सवाल उठते रहे, तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आप बहुत डीप थ्रिलर्स देखते हो या ओटीटी पर पहले से बहुत सारी मिस्ट्री सीरीज देख चुके हो तो ये आपको शायद उतना मजा नहीं दे पाएगी। सीरीज ठीक ठाक से ऊपर है, शुरुआत काफी दमदार है, मिड पार्ट थोड़ा ढीला लगता है लेकिन एंडिंग फिर से आपको हुक करके रखती है। तो अगर आपको इस तरह की डार्क, डीप एंड माइथोलॉजिकल मिस्ट्री पसंद है तो मंडला मर्डर्स ट्राई कर सकते हो। और अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।